नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। हमने कल मानव जीवन की सफलता के राज को समझने का प्रयत्न किया था पार्ट 1 में। आज हम पार्ट 2 को समझने का प्रयत्न करते हैं। मानव जीवन में जो कुछ भी व्यक्ति पाता है, खोता है, वे सब उसकी बुद्धि, विवेक, वाणी, संवाद पर निर्भर करता है। और वाणी, संवाद, बुद्धि, विवेक के ग्रह बुध है। बुध के देवता गणेश जी हैं। गणेश जी के प्रथम पूज्य की कथा आप सब जानते हैं। गणेश जी को प्रथम पूज्य कैसे बनाया गया था, इसकी कथा को एक बार समझने का प्रयत्न करते हैं। प्रथम पूज्य हेतु सभी देवता गणेश जी, कार्तिकेय जी को बुलाया गया और कहा कि जो भी ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर सबसे पहले आएगा वही प्रथम पूज्य होगा। सभी देवता एवं कार्तिकेय जी अपनी अपनी सवारी पर सवार होकर ब्रह्मांड का चक्कर लगाने हेतु रवाना हो गए। किंतु गणेश जी अपने माता पिता अर्थात शिव पार्वती की परिक्रमा लगाने लगे। माता पार्वती ने जब गणेश जी को पूछा कि पुत्र गणेश, तुम दौड़ में शामिल क्यों नहीं हो रहे, तब गणेश जी ने माता पार्वती और पिता शिव जी को बताया कि मैं भी दौड़ में शामिल हूँ माता पिता, और मेरा संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे माता पिता है, क्योंकि वे ही मेरे जन्मदाता और पालक है, पालन करता है। इतना ही नहीं, माता आप और पिताजी ही संपूर्ण ब्रह्मांड है, जो आदि है, अनादि है, जिनका कोई अंत नहीं है। इसीलिए मैंने आप दोनों की 3 परिक्रमा कर जल, थल और आकाश की संपूर्ण परिक्रमा पूर्ण कर ली है। गणेश जी की बुद्धि, विवेक को देखकर और उनके वाक चातुर्य को समझकर त्रिदेवों ने निर्णय लिया कि गणेश जी ही प्रथम पूज्य देव होंगे, और इसीलिए गणेश जी को वाणी, संवाद, बुद्धि, विवेक का दाता कहा जाता है। ये उनकी बुद्धि का ही परिणाम था जो गणेश जी के अधीन है। बुद्धि, विवेक और वाणी, ये हम बुद्ध के द्वारा देखते हैं। यही मानव जीवन की सफलता का राज है, उसकी बुद्धि, विवेक और उसकी वाणी, संवाद। हम अपने पूरे जीवन में यदि किसी चीज का प्रयोग कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं तो वह केवल हमारी बुद्धि है और वाणी है। मानव जब बुद्धि, विवेक का सदुपयोग करते हुए वाणी का संवाद और कम्युनिकेशन के रूप में प्रयोग करता है तो वह संपूर्ण संसार में व्याप्त सजीव एवं निर्जीव सभी को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। ये गुण बुध की मिथुन राशि में पाए जाते हैं। बुध की दूसरी राशि कन्या है। ये तो मिथुन राशि हुई, एक कन्या राशि और है बुध की, जो परिपक्वता एवं परिवर्तन लाती है। जब मानव माता पिता को संपूर्ण ब्रह्मांड मानता है तो वह समझदार एवं परिपक्व माना जाता है, क्योंकि संसार में कोई भी रिश्ता, संबंध आपको छल, कपट, धोखा दे सकता है, आपका बुरा कर सकता है, आपको हानि पहुंचा सकता है, आपसे पाने की चाह, उम्मीद रख सकता है। किंतु संसार में एकमात्र माता पिता का रिश्ता ऐसा है जो अपनी संतान के जीवन में वृद्धि, तरक्की, विकास की कामना करता है। उससे द्वेष, ईर्ष्या नहीं करता है। संतान को कभी छल, कपट, धोखा नहीं देता है, संतान को हानि नहीं पहुंचाता है, अपितु उनकी रक्षा करता है। संतान को सदा देने की चाह रखता है। पहले अपनी शक्ति, ऊर्जा के द्वारा जन्म देता है, फिर खून पसीना बहाकर उसका पालन पोषण करता है और संपूर्ण जीवन संतान को समर्पित कर उसको बेहतर बनाने के लिए कठोर परिश्रम करता है। स्वयं का दुख दर्द, इच्छाओं को भूलकर केवल संतान की खुशहाली का ध्यान रखता है। ऐसा माता पिता का आचरण और व्यवहार होता है। इसीलिए संसार का नियम है कि प्रत्येक पुत्र पुत्री परिपक्व अवस्था में जाकर स्वयं भी माता पिता बनते हैं और माता पिता से मिले ज्ञान, अनुभव के आधार पर
संतान का पालन पोषण करते हैं, यही मुक्ति का मार्ग है। 3 नंबर मिथुन राशि का बुध माता पिता, 9 नंबर धनु राशि से ज्ञान, अनुभव, संस्कार प्राप्त करता है। ये 3 नंबर है। इसके ठीक सामने 7वें राशि में 7वें भाव में 9 नंबर धनु राशि है, जिसके स्वामी गुरु हैं, और 9वां भाव ज्ञान, धर्म और संस्कार का है, माता पिता का है। तो ये बुध यहाँ से अपने माता पिता से सीखता है। और 6 नंबर कन्या राशि में, ये 6 नंबर कन्या राशि संतान परिपक्व होकर स्वयं माता पिता बनकर संतान का पालन पोषण कर माता पिता के ऋण से मुक्त होती है। यहाँ जब बुध परिपक्व हो जाता है तो वह परिवर्तन लाता है और माता पिता के ऋण से मुक्ति प्राप्त करता है, क्योंकि 12 नंबर मुक्ति की है, जिसके स्वामी भी गुरु हैं। यही संसार में सफल जीवन का राज है। अर्थात कुल मिलाकर बुध एक ऐसा ग्रह है हमारे 9 ग्रहों में, जो हमें यदि हम सदुपयोग करें अपने जीवन में तो कभी कोई कठिनाई, कोई परेशानी, कोई मुसीबत नहीं आ सकती है। जय हिंद, जय भारत।